हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी बाहर जो मैंने छोटा सा गार्डन बना रही हूँ, कोशिश में लगी हुई हूँ उसको बनाने की। तो मैं दिखा रही थी यहाँ पे ये हिबिस्कस है, गुड़हल। तो ये वाइट गुड़हल है, सफ़ेद। तो यहाँ पे ना एक फूल खिला था। फूल तो और भी उसमें खिलते, पर ऐसे ही खिलते हैं, कभी एक खिल गया कभी दो खिल गए। मतलब अभी छोटा सा है ना प्लांट्स, इस वजह से। देखो उसमें कलियाँ और भी आ गई जो मैंने आपको दिखा दी है, जो कि बहुत सुंदर लगती है देखने में, बहुत ज़्यादा। और रेड वाला भी लगा है, उसके भी 3 पेड़े लगे हुए हैं। और मुझे अभी और भी मंगाने, मैंने एक देखा था वो पर्पल था, वो वाला भी मंगाना है मुझे, क्योंकि वो बहुत भी सुंदर लग रहा था। तो जो भैया लगाने आते हैं उनको फ़ोटो भेज दी है इन्होंने, मैंने इनको दिखाया था तो इनको भी अच्छे लगे। कुछ प्लांट्स हैं जो मुझे मंगाने हैं, अभी लगवाने हैं अपने न्यू गार्डन में। तो जिसकी स्टार्टिंग मैंने कर दी थी हम लोगों ने। देखते हैं कितना बन पाता है, कितना तैयार होता है, क्या क्या लग पाता है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पे फिर मैं अंदर आई, तो मैं गई थी बाहर झाड़ू लगाने, शाम की झाड़ू। तो तभी मुझे दिखा, तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि सुबह तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज मुझे क्लीनिंग करनी थी, आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा, उसी के दिन का ये शाम का ब्लॉग है। तो बस फिर अभी आ गई मैं अंदर। तो अंदर आके बच्चों को रेडी कर रही हूँ, इनका हाथ मुँह धुलवाया, इनको बोला तो वो धुल लेते हैं अपने हाथ से। तो आ गई थी, तो बस इनको रेडी कर देते हैं। और बस मैं देख रही थी कि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंककि मैंने लगाया फिर मैंने देखा ही नहीं। तो उसके बाद बस इनको खाना दे दिया, तो दोनों खाना खा रहे हैं बैठ के अपना वहीं टीवी देखते हुए। और मैं किचन में आ गई कि हूँ, फ्रिज से दूध वगैरह निकाल के लाई हूँ। तो बस वही सब काम करने हैं। आज मैंने साड़ी पहनी थी, मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मतलब सूट ना पहनूं, साड़ी पहनूं, मतलब कुछ नया सा लगे थोड़ा। ब्लॉग में मन कर गया ऐसे ही, पर मुझे गर्मी बहुत लगी आज, क्योंकि न्यू साड़ी थी, मैंने 2 या 3 बार ही पहनी होगी बस, इतने से ज़्यादा नहीं पहनी है। तो यहाँ पे मैं अभी, मैंने बताया था पिछले वाले ब्लॉग में। तो बस यहाँ पे फिर मैंने दूध तो बच्चों के लिए गर्म हो गए थे, फिर वो खाली भी कर लिए। तो बच्चे भी खाना खा रहे हैं, तब तक मुझे लगा कि चलो कल मुझे कोफ्ते बनाने हैं। फ्रिज में देखा तो बीन्स भी रखी है और भिंडी भी रखी है, पर मुझे लगा कि चलो मैं कोफ्ते बना लेती हूँ। नहीं, ये लौकी ना फिर ख़राब हो जाती है जल्दी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो फिर मुझे कोफ्ते बनाने हैं, क्योंकि ऐसे सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। कोफ्ते तो मैं खा लेती हूँ और इनको भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे कोफ्ते बनाने के लिए मैं इसको छील लूँगी, और छील के 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। फिर इसको अभी हम किस लेंगे किसनी में, तो किस के और बस रख देंगे ढक के फ्रिज में। सुबह उठ के बस इसको बॉईल करेंगे, फिर इसकी पकौड़ियाँ निकालेंगे। तो इतना करना होता है। प्रोसेस तो बहुत लंबा होता है और टाइम भी बहुत लगता है सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि नॉर्मल सब्ज़ी से इसमें थोड़ा सा हो जाता है। तो लेकिन जितना मतलब टाइम लगता है उतनी ही खाने में भी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और चावल के साथ तो हे भगवान, ऐसा लगता है ऐसे बहुत ही अच्छा कुछ स्पेशल मिल गया हो खाने को। कुछ भी हो, चावल तो चावल ही होते हैं, मन को शांति सुकून सब देते हैं। पता नहीं क्यों मुझे इतने चावल पसंद है। मेरे घर वालों में से किसी को भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ना मायके में ना ससुराल में। मैं ही खाती हूँ, इकलौती हूँ जो मुझे दोनों जगह सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है चावल। तो बस यहाँ पे इसको किस लेते हैं, तो टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। छोटी सी मंगाई थी, क्योंकि उतने में ही हम 2 ही लोग हैं खाने वाले। बच्चे कितना खाते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी लेते हैं, वो 1-1.5 चम्मच लेते हैं, उतने में भी कहो छोड़ दें, क्योंकि अभी वो इतने छोटे हैं कि ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी बर्तन धुल लूँगी। फिर बच्चों ने भी खाना खा लिया है, तो उनके भी आ गई हैं प्लेट्स। और दूध के जो बर्तन खाली किए थे वो भी हो गए हैं, और कुछ अभी ये सब्ज़ी वगैरह किसी, मतलब लौकी किसी, तो उसके भी हो गए थे। तो बस ये सारे धुल के रख दूँगी। फिर मैं बस किचन से फ्री हो गई हूँ। फिर किचन से फ्री होने के बाद फिर मैं कपड़े लगाने हैं मुझे मशीन में, बेडशीट वगैरह रखी है, क्योंकि सुबह पानी आया तो था पर स्लो था, वो तेज़ हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने फिल नहीं किया मशीन में। तो अभी मैंने फिल किया है, तो उसमें ड्रेस डाल देंगे। और बेडशीट वगैरह भी धुलनी है अभी, और बच्चे भी चेंज करेंगे, मैं भी चेंज करूँगी। साड़ी पहन के नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे आज बहुत गर्मी लग रही। पर अभी मैं जा रही हूँ बस थोड़ा सा रेडी होके रील्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं रील्स बना के आ गई, क्योंकि मैं बता दूँ आप लोगों को, मैं फ़ेसबुक पे रील्स अपलोड करती हूँ। तो अभी करने लगी हूँ 1-1.5 महीने से। तो उसी के लिए मैंने रील्स बनाई, काफ़ी बना ली हैं, 6-7 बना लेती हूँ एक दिन में। तो बस दिन में 3 अपलोड करती हूँ, तो हो जाती है 1-2 दिन के लिए, फिर अपना बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बस रील्स बना के जा रही थी मैं चेंज करने, फिर मुझे याद आ गया कि 6:30 का टाइम हो गया है। तो फिर बच्चों को
6:30 नहीं 7 बज गए थे। बच्चों को दूध भी दिया पीने के लिए और उनका रात के लिए तैयार करके रख दूँगी। और यहाँ पे कंटेनर में चीनी नहीं थी तो पहले वो फिल की इसमें, फिर इससे छोटे वाले डिब्बे में की है जो डेली के लिए रखती हूँ उसमें। और उसके बाद फिर अभी मैं किचन से निकलूँगी। वो किचन के काम कभी ख़त्म नहीं होते, कुछ ना कुछ तो थोड़ा थोड़ा करके लगा ही रहता है। अभी देखो बर्तन धुल के गए थे, सारा काम करके गए थे और फिर से बर्तन निकल आए, तो बस बर्तन धुले और तैयार हुई हूँ। और सॉरी तैयार नहीं, हाथ पैर धुले फिर से, और बस संध्या आरती के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे संध्या आरती करते आज थोड़ा सा लेट हो गया, काम रील्स के चक्कर में हो गया, उनमें टाइम लग गया। कोई कोई जैसे एक बार में नहीं बनती, 2 बार में नहीं बनती, तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसा, कभी लिपसिंग हो जाती है इधर उधर। तो बस यहाँ पे मैं अभी संध्या आरती कर लूँगी क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं बता दूँ अभी मुझे जाना भी है, कहाँ जाना है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो अभी तो मैं संध्या आरती करके बस चेंज करूँगी और जाऊँगी कपड़े धुलने के लिए। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं और हाथ से ज़्यादा धुलने हैं, मशीन के धुले हुए भी धुलने पड़ते हैं क्योंकि मशीन वो सेमी ऑटोमेटिक वाली है ना, इस वजह से तो वो भी निकालेंगे। तो बच्चों की जैसे वाइट वाली शर्ट है तो उसकी कॉलर वगैरह में थोड़ा ब्रश लगाएंगे जिससे कि वो अच्छे से साफ़ हो जाती है, मशीन में उतनी नहीं हो पाती है। तो अभी तो बस संध्या आरती का काम हो गया। अभी क्या है कि ये सारा काम हो गया, मुझे किचन का और घर का और भी मतलब वैसे काम कुछ भी नहीं है। तो बस चेंज करके कपड़े ही धुलने जाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अभी कपड़े धुलने के बाद सीधा, या तो घर पे मिलूँगी या फिर रास्ते में मैं आपसे बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग निकल आए हैं घर से और जा रहे हैं दीदी के घर, मतलब अपनी जेठानी के घर पे, उनकी क्वार्टर पे, क्योंकि उनकी तबीयत ना कुछ ख़राब चल रही है। तो वो अभी गांव भी गई थी, घर भी गई थी वहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर चाहे कुछ भी मान लो आप, वहाँ की दवाई से थोड़ा जल्दी आराम मिल जाता है। तो वहाँ भी गई थी तो दिखा के आई है वहाँ से भी। शायद उनको टाइफाइड बताया है डॉक्टर ने, तो हमने कहा चलो आज देख के आते थोड़ी देर के लिए। अभी टाइम बता दूँ, मैं 7:30 बज गए थे जब मैं फ्री हुई, पूजा किया, फिर उसके बाद चेंज करके जल्दी से, बहुत सारे कपड़े पड़े थे, बेडशीट थी, बच्चों की ड्रेस थी, किचन की टॉवल, बाहर की टॉवल जो हाथ पहुँचने वाली वो थी, पिलो कवर वगैरह ये हो जाते हैं, बच्चों ने चेंज कर लिया था, मेरी भी साड़ी हो गई थी। तो इतने सारे कपड़े धुल के और बस मशीन में डाल के ड्राई होने के लिए, और बस चले आए, बस बाल ऐसे बांधे और बस चले आए तुरंत। हमने कहा 7:30 बज गए हैं, 1 घंटे में वापस भी आना है क्योंकि फिर खाना भी बनाना है मुझे, नहीं तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, फिर वीडियो भी एडिट करना है कल के लिए। मैं सोचा चलो थोड़ा बता देती हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर, देखो वहीं पे मिलेंगे। तो अभी हम लोग वापस भी आ गए, फिर वहाँ वीडियो बनाने का मन नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि दीदी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, मतलब उनका क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य बिल्कुल सही नहीं था। काम तो वो कर रही हैं क्योंकि बच्चे हैं घर पे, तो काम तो करना ही है, लेकिन चेहरा एकदम उनका डाउन था और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी उनकी। तो फिर मेरा मन नहीं किया ऐसे में वीडियो बनाना, मुझे लगता सही भी नहीं है। तो मैं 7:30 के लगभग निकली थी, 7:45 के हो गया था जब मैं उनके घर पे पहुंची थी। है तो 5 मिनट की रास्ता ही, ऐसे ही मैं घर से ही निकली थी थोड़ा लेट ही। तो अभी 9:15 हो गया है और बस हम लोग जा रहे हैं वापस घर पर। तो मैं दिखा दूँ आपको, एक कैंट में बहुत अच्छा लगता है, रात में भी बहुत सुंदर लगता है क्योंकि चारों तरफ लाइटिंग, पेड़ पौधे और क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन सड़कें और शांति, बिल्कुल इतना अच्छा लगता है देखने में, चारों तरफ का जो माहौल होता है ना। तो बस वही मैं आप लोगों के, अभी आगे एक वो आएगा, चौराहा आएगा, तो उस पर तो वो और भी ज़्यादा सुंदर, वो पहले इतना सुंदर नहीं बना था, अब ज़्यादा बन गया है अच्छा। यही जो सामने दिख रहा है ये अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा। और मैं यहाँ तक वॉक करने आती हूँ, यहीं इसी वाले रास्ते से जिससे मैं जा रही हूँ ना, इसी वाले रास्ते से मैं आगे से मुड़ के जाती हूँ, तो पूरा काफ़ी लंबा राउंड हो जाता है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग को इतनी रखती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।